नमस्कार। आज हम गुड़गांव के भगवान परशुराम भवन में पहुंचे हैं। यहाँ एक चुनावी सभा हो रही है, तो मैं लोगों से जानकारी लूँगा कि अभी हवा का रुख क्या है गुड़गांव विधानसभा का। नमस्कार, आपका नाम क्या है? भावना जी, ये बताइए कि गुड़गांव के में जो चुनाव हो रहा है इसमें आपका क्या रुख है? सर, इसमें तो मेरा यही रुख है कि हमें इलेक्शन के समय पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वोट उसी को देना चाहिए, उसी प्रत्याशी को जो युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का साथ रखता हो, और जो महिलाएं हमारी जो असुरक्षित महसूस करती हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कुछ वादा करते हैं। हम ऐसे ही प्रत्याशी को अपना नेता चुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोर से बोलो। सत्यपाल। सत्यपाल, आप किस पार्टी को वोट देंगे? बिहार का जी पूरा परिवर्तन है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को क्यों वोट देना चाह रहे हो? 10 साल से इन्होंने कुछ किया नहीं तो क्या करें, कांग्रेस को लाना मजबूरी है। कांग्रेस को लाना मजबूरी है। क्या काम करते हो? मैं दाढ़ी मजदूरी का काम करता हूं। अरे दिहाड़ी, कितना दिहाड़ी मिलता है? 500 रुपये। 500। 500 में जब गुजारा ही नहीं होता तो क्या करें, महंगाई इतनी है। 200 रुपये किलो तो तेल ही हो गया है। क्या खाएं और क्या बचे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से हूँ, लेकिन मेरा वोट है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर रोक रखा मैंने इसको। अंकल जी को आ जाएगा। कुमार जी, बताइए कि गुड़गांव में चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इस समय बहुत जोरों पे है जी, और वोट हम उसी को देंगे जो सबसे बड़ी समस्या गुड़गांव की है, वाटर लॉगिंग की। जो इस समस्या को दूर करवाएगा, सड़कें ठीक करवाएगा, स्ट्रीट लाइट की समस्या है उनको ठीक करवाएगा, और शिक्षा और एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देगा, उसी कैंडिडेट को हम वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सड़कें तो अभी भी ठीक होंगी, क्योंकि अभी भी 10 साल बीजेपी का राज रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या तो अभी भी है बहुत ज़्यादा, हाँ। चाहे बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी। जो वाटर लॉगिंग को ख़त्म करवाएगा, सबसे बड़ी समस्या हमारे इस एरिया में भी सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग की। इसको जो ख़त्म कराएगा, हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो काम करेगा गुड़गांव के लिए। गुड़गांव के लिए। बस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मोहित ग्रोवर का यहाँ प्रोग्राम है। आइए सभी पीठे और भी सीट खाली पड़ी है, और सभी सीटों पर आप अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाए। और श्याम बाबा का एक छोटा सा भजन, क्योंकि यहाँ भक्ति में माहौल है। सभी आनंद से हमारे सेठ भाई जो श्याम प्रेमी है, आप बैठ रहे हैं कुर्सी पे, और बड़ा अच्छा आप भगवान का भजन। ये मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आगे की चेयर जो है और इससे पीछे वाली लाइन आप खाली कर दें। हमारे बीच में कुछ मुख्य अतिथि आएंगे, ये सब उनके लिए है। हाँ जी, आप कैसे चश्मे वाले भाई थोड़ा पीछे, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से मेरी। हाँ, पीछे और भी चेयर है, आप वहां बैठ जाए, आप भी बैठ जाइए। ये आगे की 2 लाइन खाली कर दो। एक बार दोनों हाथ उठा करके जितने भी श्याम प्रेमी हैं, बोले खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की, 3 बाण धारी की। आइए बाबा श्याम के चरणों में एक सुंदर सा भाव आप सभी आनंद के साथ श्रवण करें। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है।
अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग खाटू गए हैं? एक बार हाथ उठाना। गए हो? सच्चे मन से गए हो? बाबा ने बुलाया है? आप ही भाई तो जो गए हैं प्रेमी, वो बाबा की इच्छा से ही जाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। इसलिए मिलकर के सभी आनंद के साथ में गाओ। हाँ। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। एक बार ताली बजाओ सभी माताएं मिलकर के गाओ। अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है। खाटू बुला रहा टेंट वाला भाई आवाज सुनना होता है, एक बार मंच पे आ जाए और कहने लगा भक्त क्या, कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। और बाबा, जब भी मैं कोई विपत्ति में होता हूँ, कोई मुसीबत में होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, एहसास होता मुझको, क्योंकि बाबा मुझे ऐसा एहसास होता है कि सर पे हाथ आपका है ना। महसूस होता मुझको सर पे हाथ तुम्हारा। महसूस होता वो सर पे हाथ तुम्हारा। हे बाबा, इस हाथ को ऐसे ही फिराते रहना कि अब तक फिरा रहा है, अब तक फिरा रहा है। ओ कृपा नहीं तो क्या है। एक बार दोनों हाथ उठा लिए और ताली सेवा करते मिलकर के सभी गाओ। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला और अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है। ओ कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है,
और बाबा आपने इतना दिया। स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जय दीनानाथ हरि दयालु जय जय भोलेनाथ हरि स्वामी जय जय सीताराम हरि स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। पास जनों के संग दास जनों के अवे बड़े वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तर्यं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पूर्वांचल सभा के मिश्रा साहब हैं ये हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा एमएलए चाहिए। नमस्कार मिश्रा जी। आप बताइए कि गुड़गांव में जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें आपको क्या कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जी, पिछले जो 10 साल में जो सरकार रही है भाजपा की, हाँ, आप भाजपा की सरकार ने जो विकास किया है, विकास के नाम पे जो ढिढोरा पीटता है वो आप देख रहे 0/0 है। उसके अनुसार इस बार माहौल कांग्रेस का है क्योंकि बीजेपी के सब लोग विपरीत हैं, तो इसलिए हमारा प्रत्याशी 100% जीतेगा यहाँ से। इसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि कहीं भी चले जाओ गड्ढे इतने हो रहे, रोड टूटे हुए हैं, पानी का पता नहीं, बारिश हो जाए तो इतना पानी लगता है। बीजेपी ने मुकेश शर्मा को खड़ा किया है, रामन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जी, हर व्यक्ति सक्षम है स्वयं का डिसीजन लेने के लिए। किसी को ये नहीं कह सकते कि फलाने के साथ या दिखाने के साथ, अपना वो अपने सूझबूझ के साथ इस बार वोट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? ब्रजेश मिश्रा है मेरा नाम। मिश्रा साहब, आप बताओ गुड़गांव विधानसभा में क्या पोजीशन है? गुड़गांव विधानसभा में 1 नंबर का पोजीशन है। स्टेट में सरकार बदल रही है, कांग्रेस सरकार 10 साल बाद रिटर्न आ रही है। हेलो, तिवारी साहब नमस्कार। डीपी शर्मा जी है हमारे कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के। चलो भाई चलो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रमोद तिवारी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रामपुर बावली से जिंदाबाद के रिश्तेदार। अच्छा इंजीनियर, हाँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मैं यहाँ रहता हूँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी प्रमोद तिवारी प्रमोद तिवारी जिंदाबाद, प्रमोद तिवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, प्रमोद तिवारी जिंदाबाद, प्रमोद तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तिवारी साहब, प्रमोद तिवारी जी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। चलो नीचे, चलो नीचे। भगवान परशुराम
विघ्ननाशनाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो श्री परशुरामः प्रचोदयात्। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, ध्याय ध्यानं समर्पयामि। माल्यादि सुगन्धिनी माल्यद्याद्रव्य प्रभूभयासानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम्। सर्वदेवायाः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भगवानी सहितं नमामि। बोले भगवान परशुराम की जय। ये तिवारी साहब 6 महीने में बना था मंदिर। अच्छा। कोरोना काल में के दौरान जी जब कोई दिक्कत आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद तिवारी जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। जीएल शर्मा जी, सुखबीर कटारिया जी गुड़गांव गांव, महेश वशिष्ठ जी, अजीत भारद्वाज जी, रामनिवास वत्स जी और जो भी साथी इनके साथ है पगड़ी बांधकर योगेश कौशिक जी तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। और आप सभी से निवेदन कि आप भी अपने हाथों की तालियों से प्रमोद जी का स्वागत करें। हमारे राज्यसभा में उपनेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का पगड़ी बांधकर स्वागत कर रही है सामाजिक संरचना समिति। आदरणीय हमारे पूर्व चेयरमैन सामाजिक संरचना समिति के मुख्य संरक्षक बाबूजी जीएल शर्मा की अगुवाई में पूरी टीम। अरे सर मुंडी इधर कराओ, मुंडी साइड हो जाए ना, मुंडी तो इधर कराओ, फोटो किसकी आएगी? अरे भाई सामने भाई आप अपना मुंह तो इधर रखो। जयराम जी बांधो बांधो सर। हमारे बीच मौजूद है हमारे गुरुग्राम लोकसभा के प्रभारी एवं मध्य प्रदेश में विधायक हमारी पार्टी के आदरणीय सचिन यादव जी। मैं हर साल भी भेंट कर रही है सामाजिक संरचना समिति आदरणीय प्रमोद जी को। और माननीय प्रमोद जी को जाना है, इसलिए अरे भाई तब कृष्ण वहां बैठो कुर्सियों पे। चलो भाई सारे
कृपया मंच खाली कर दें प्लीज। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन के लिए मोहित ग्रोवर जी जो हमारे आगे प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए देश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद और जिनको एक ख्याति प्राप्त है कि 11 चुनाव लड़े, 11 के 11 चुनाव जिन्होंने जीते, ऐसे राज्यसभा में हमारे उपनेता और बड़े भाई पिता के समान होते हैं, ऐसे पिता तुल्य माननीय सांसद श्री प्रमोद तिवारी जी, यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो प्रभारी के रूप में लोकसभा देख रहे हैं भाई सचिन यादव जी, हमारे विधानसभा को प्रभारी के रूप में देख रहे अनिल रघुवंशी जी, हमारी सूबे सिंह यादव जी, चुटानी जी, हमारी बहन सुनीता शेरावती, पूजा शर्मा जी, हमारे भाई मुकेश डागर जी, पवन चौधरी जी और परशुराम कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष बेनी प्रसाद गौड़ जी और गुड़गांव में ब्राह्मणों के भीषम पितामह के रूप में प्रसिद्ध आदर्श ब्राह्मण सभा के चीफ पैट्रन और विप्र फाउंडेशन के हरियाणा के महामंत्री संगठन श्री योगेश कौशिक जी और भाई हमारा पूर्वांचल का एक नवयुग ब्राह्मण सभा है, उसके सारे साथी, चाहे धर्मेंद्र मिश्रा जी हो, ब्रजेश मिश्रा जी हो, सुभाष दुबे जी हो, विद्यासागर मिश्रा जी हो, भाई राजेंद्र तिवारी जी हो, बस्तीराम प्रजापत हो, हमारी सामाजिक समरसता समिति के आल बघेल समाज के हमारे यहाँ के सारे साथी हो और भाई सुनील वर्मा जी, पीडी भारद्वाज जी भी यहाँ हैं, प्रतीक शर्मा, अंकित शर्मा यहाँ है, कृष्ण यादव युवा हमारा भाई यहाँ है, मदन कौशिक यहाँ पे है और मैं ये मानता हूँ कि मातृशक्ति जो बैठी है और सारे युवा साथियों, 6 बजे का समय दिया था भाई, टाइम लेट हो गए, चुनाव की वेला है। मैं आप यहाँ पे जो सारे बहन भाई और युवा साथी आए हैं, आप सबका मैं नतमस्तक होकर के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और माननीय तिवारी जी का अपने हृदय की गहराइयों से अपने परिवार के, अपने समाज के इस नेता को गुरुग्राम की, गुरु द्रोण की इस धरती पर, मां शीतला की इस पावन पवित्र धरती पर मैं हृदय की गहराइयों से और सिर झुका करके नमन करके अभिनंदन। साथियों, आज की जो ये जनसभा और ये जो सामाजिक समरसता समिति की आप सब जानते गठन की आवश्यकता क्या पड़ी। माननीय तिवारी जी, यहाँ पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक समय ऐसा आया कि 35 वर्षीय एक और जाट और नॉन जाट का नारा देके समाज को बांटने का जब काम किया तो मैंने महसूस किया कि भगवान परशुराम जो करते सर्व समाज को साथ लेके चलने के, जिनकी मां राजपूतानी थी, वो सामाजिक समरसते, तो हमने परशुराम जयंती पे यहाँ पे सामाजिक समरसता सम्मेलन किया और 36 बिरादरी को यहाँ बुला करके हमने सम्मानित किया और समाज को एक करने का काम किया। कोई भी नेता एक समाज से नहीं बनता। और उसके बाद अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे गर्त में धकेला, समाज में विध्वंस कराया, किसान गए तो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के लिए भरोसा नहीं करते हुए किसानों को मेरी फसल मेरा मेरा पोर्टल वो चलवाया और भाई पंच सरपंचों की जो छोटी सरकार है उन पे भरोसा नहीं, उनके लिए भी उनकी पावर छीनी, लोकल बॉडीज में चेयरमैन उप चेयरमैन की पावर छीनी और भाई शहर के लोगों को तो त्रस्त कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लाइन लगवा दी और एक परिवार पहचान पत्र नाम का एक और पोर्टल लाए जो परमानेंट परेशानी पहचान पत्र बना और उस पहचान पत्र से सबसे पहला वार गरीब पे हुआ
वह बीपीएल कार्ड बने हुए थे वो कटे, लोगों को गरीबों का हक छीना। और निगम की मैं अगर बात करूं तो ऐसी समाज के यहाँ पर लोग बैठे हैं, ऐसी समाज का भाई पवन चौधरी बैठा है। वह हमारी हुड्डा जी की जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल पहले, तो आप ध्यान करेंगे कि ये गुड़गावा जो शहर का हम इसमें संघर्ष कर रहे थे उस वक्त, और कह रहे थे कि गुड़गावा 67 पैसा हरियाणा के राजकोष में डालता है। और माननीय हुड्डा जी ने हमारी बात सुनी और हमने कहा कि यहाँ की किस्मत का फैसला यहाँ के जनप्रतिनिधि लिखे, इसलिए नगर निगम होना चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ पे नगर निगम दिया, हुड्डा साहब ने नगर निगम बनाया और एससी समाज को 35 वार्ड थे और 35 वार्ड में 6 वार्ड एससी समाज के गरीबों के रिजर्व किए। और वर्तमान सरकार ने क्या किया? वर्तमान सरकार ने अब जो निगम का गठन किया तो आपको ध्यान होगा वार्ड तो हो गए 35 से 36, लेकिन एससी समाज की संख्या घटा के 6 से कर दी 3। हमारी बहन बेटियों को लाइन में लगवा दिया, ओल्ड एज पेंशन के नाम पर लोग लाइन में लगे। पूरे हरियाणा में अगर हमें बात करूं खेल खिलाड़ियों की, हमारी बहन बेटियां दिल्ली में उनको लाठी चार्ज करवाया। हरियाणा का कर्मचारी अपनी बात कर रहा था, हरियाणा के कर्मचारियों को पिटवाया। युवा अपने हक की बात कर रहे थे, युवाओं को पिटवाया। भाई ऐसी निकम्मी सरकार जो ना किसान पे भरोसा करती है, ना खिलाड़ी पे भरोसा करती है और ना बीपीएल यानी एससी समाज पे गरीब पे भरोसा करती है और ना पंचायतों में भरोसा करती है, ना लोकल बॉडीज पे भरोसा करती हो, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और एक और काम किया, आपको ये भी मैं ध्यान में दिला दूं कि यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको धमका के भगाया गया, उनके साथ अन्याय किया गया। तो जिनकी आत्मा जागृत होगी वो तो बीजेपी छोड़ के अपने पुराने घर कांग्रेस में आ गए। और जो शेष बचे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भाई अगर नेतृत्व कोई दबाव में लोभ लालच में कोई फैसला करता हो तो कार्यकर्ता का अधिकार उस निर्णय को पलट दे। यहाँ पे अत्याचार और अनाचार हुआ है, इसलिए अपनी आत्मा को जागृत करके वापस अपनी पार्टी में आ जाए और कांग्रेस का काम सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास तो कांग्रेस करती है। एक राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। आपको पता है इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी? कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस ने देश आजाद कराया। और अगर डीएनए की बात करें तो जो ये भाजपा वाले कहते हैं 2 फूल डाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे और दीनदयाल पे रीतिश्री कर लेते हैं, तो बीजेपी के जो डीएनए में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस के थे। इनके पास अपना क्या है? तो तथाकथित राष्ट्रवादियों से मैं ये कहता हूं, जो राष्ट्र है वो सजीव होता है, वो जीवों से जीवित है। तो जब अगर देश में जिस प्रकार से आप लोगों में खाई मढ़ाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और भाई एक भ्रष्टाचार का नारा दिया करता है एक मुख्यमंत्री ने, बोला भ्रष्टाचार, तो आपने सबने पता है कि यहाँ निगम के कारण भ्रष्टाचार होकर के गुड़गांव का विनाश हुआ है। आप ध्यान करेंगे हुड्डा साहब के समय में मेट्रो आई, हुड्डा साहब के समय में कांग्रेस की सरकार में नगर निगम बना। आप ध्यान करेंगे जिस बात ये फ्लाईओवर की कहते हैं, इसकी नींव कांग्रेस के समय में रखी गई और गुड़गांव कांग्रेस की सरकार में मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी था। लेकिन आज के दिन 10 साल भाजपा की सरकार में रहते हुए इसको क्या नाम मिल रहा है भाई? कूड़ा ग्राम और गड्ढा ग्राम का नाम मिल रहा है। कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची जिसमें शिविर और प्रोग्राम, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें लोग शिविर का मिला हुआ पानी पीने को मजबूर ना हो। और एक और बड़ी बात बता दूं भाई, इस गुड़गांव में जो पार्लियामेंट थी राजनाथ पार्क के कुछ लोग बैठे यहाँ पे, यहाँ खारी पानी था, तो वो जो मीठा पानी भी नहर बेस जो स्कीम आई थी वो भी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री हुड्डा ने दी थी। तो इस गुड़गांव को देने वाली कांग्रेस, और 10 साल में आपने इस गुड़गांव का नाश कर दिया। इसलिए मैं माननीय अपने
पिता तो हमारे नेता के सामने आपसे अपील करना चाहता हूं। आप सब लगे हुए हैं, लेकिन भाई सभी मेरे सभी भाई और मेरी बहन बैठी हैं। मैं एक ऐसा भाई हूं जो रक्षाबंधन में कार्यक्रम करता हूं। मैं गुड़गांव में ये कहता हूं कि लोग किसी से पूछे कि बहन कितनी, तो कोई बताओगा 1 या 2। मैं पहला व्यक्ति हूं जो बताता हूं मेरी लाखों बहनें हैं। राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं जो कहते मेरी लाखों बहनें हैं। हमारे कोई पूछे आपके बेटे कितने हैं, मैं कहूं लाखों बेटे हमारे ही बेटे हैं, और वो अब कांग्रेस के बेटे हैं। और भाई कोई पूछे भाई कितने हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में भाई है। इसलिए बहनों और भाइयों, तुम्हारा ये भाई और बालकों का ये बाबूजी और अपने भाई, अपने जो बड़ों का बेटा या भतीजा भाई, छोटा भाई मान के मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं। 5 तारीख को, जो आने वाली 5 तारीख है, आप अपनी किस्मत का, गुड़गांव की किस्मत का फैसला करेंगे। गुड़गांव आज जो हालात है उसको देखते हुए आप सबने मोहित ग्रोवर बन के, आप सबने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी बन के, आप सबने आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और हमारे माननीय खड़गे जी बन के, हमारे बहन प्रियंका गांधी बन के, इन बहनों से कह रहा हूं प्रियंका गांधी बन के दुर्गा का रूप लेकर के इस भाजपा जो रूपी जो राज है इसका जड़मूल से समाप्त करके कांग्रेस की पुनः स्थापना कीजिए। हमारे नेता हरियाणा में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी, हमारी बहन शैलजा जी और भाई युवाओं का आइकॉन दीपेंद्र हुड्डा जी, सब मिल रहे हैं, सब एक है। शर्मा जी, योगेश कौशक जी, हमारे प्रभारी सचिन यादव जी, आनंद अजय रघुवंशी जी, पंकज ग्रावर जी, सुनीता शेरावत जी, पुष्पा शर्मा जी, सुबेर सिंह यादव जी, मुकेश जैन जी, बस्ती राय, महेश वशिष्ठ जी। मैं सबसे पहले तो अपने आने का उद्देश्य बता दूं किस लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके दरबार में। मैं अपने प्रत्याशी मोहित, जो कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर जी को आपका आशीर्वाद मिले, इसके लिए हाजिर होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे आने में देर हुई, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन माफी तो मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो सड़क मैंने देखी है गुड़गांव में, वो पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले जिले की सड़क अगर ऐसी है तो भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिया हमसे और हमको दिया। अभी मुझे ताल्लुक को याद है, एक अस्पताल पिछले 10 साल से बन रहा है, सरकारी अस्पताल, आज तक एक आधुनिक बस अड्डा बनने वाला था, आज तक नहीं बना। 10 साल पहले जो वादा किया था, अगर उस पर एक नजर डालें का 15 लाख मिल गया आपको, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई आपको। सच्चाई तो ये है कि आज हरियाणा में 38% से ज्यादा बेरोजगारी हो गई। वो हरियाणा जो दूसरों को नौकरी देता था, आज वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार पिछले 10 सालों में इन सब चीजों के लिए? तो अगर आपने अब नहीं बदला तो हरियाणा को ये बदल देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसको बचाने के लिए कांग्रेस को लाना है और भाजपा को। क्या पहचान होती थी हरियाणा की? 3 जवान। जब कभी सेनाओं पर
लड़ने की जरूरत पड़ती थी, चाहे 65 रहो चाहे 71 रहो। हरियाणा की माओ ने ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उसमें हरियाणा नंबर 1। आज क्या कर दिया? जवान खत्म, सिपाही खत्म, अब आ गए उनकी जगह कौन? 6 महीने की ट्रेनिंग के जो लड़ेंगे, 4 साल बाद जो खत्म हो जाएंगे, ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, वो आ गए। दूसरा कौन था? पहलवान, हरियाणा का। हरियाणा के पहलवान को बेटी हरियाणा की घसीटी गई जंतर मंतर पर, पुलिस ने बेइज्जत किया, अपमानित किया हरियाणा को। मिला हुआ मेडल भी भाजपा की केंद्र की सरकार उस बेटी को नहीं दिला पाई, जो सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से फाइनल में नहीं लड़ पाई थी। तो अगर फाइनल में नहीं लड़ पाई तो कम से कम सिल्वर मेडल तो उसका अधिकार था, उसे मिलना चाहिए था। तीसरा आप आए किसान, तो किसान के लिए तो सबसे बड़ी बात कह दी भाजपा की सांसद और मोदी जी के बहुत करीब कंगना रनावत की। जुबान कंगना रनावत की है, बोली और भाषा है मोदी जी की कि वो तीनों काले कानून फिर से लागू होने चाहिए। वो अगर लागू हो जाएगा तो आपका खेत आपका नहीं रहेगा, आपका खेत अडानी का हो जाएगा, आप उसके ठेकेदार और चौकीदार बन जाओगे। तो उसको कौन लाने की बात कर रहा है? कंगना रनावत। नाम कंगना रनावत का है, एमपी है, लेकिन पटकथा लिखी है उसकी मोदी जी ने, भाजपा ने। तो ये 3 चीजें हरियाणा की थी और तीनों चीजें छीन ली। मत भूलना 750 किसान सीमा पर शहीद हुए हैं और उनके खून का धब्बा भाजपा के दामन पर है, इनको कभी माफ मत करना। महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अब अगर एक एक चीज देखते चले तो हर मोर्चे पे ये सरकार असफल हुई है। एक मेरा मैं चाहता हूं थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर भाजपा ने 9.5 साल बहुत अच्छा काम किया था तो अपने सेनापति, कौन था इनका सेनापति? मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी को ठीक युद्ध शुरू होने के पहले अपना जनरल क्यों बदल दिया इन्होंने? इसलिए बदल दिया कि उनको मालूम था इसने कुछ किया नहीं है, अगर जाएगा तो जनता इसको नकार देगी। एक बलि का बकरा ढूंढ रहे थे वो, उनको सैनी साहब मिल गए। सैनी साहब को इसलिए लाए हैं कि हाथ का ठीकरा उनको छोड़ा जाए। मैं घूम रहा हूं पिछले 10 दिनों से, मैं यहां खड़े होंगे मंदिर में कहता हूं आपसे, नोट कर लो, भाजपा जा रही है हरियाणा से और कांग्रेस आ रही है, ये आप लिख लो। आज भाजपा की हवा चल रही है, 1 हफ्ते बचा है, इसको आप आधी बना दो, यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। 5 तारीख को 5वें नंबर पे मोहित ग्रोवर को 5वें खाने में पंजा का निशान पर, जिसमें 5 उंगलियां अगर वो दे दोगे तो वो कर्जा मेरे सर पे भी रहेगा, उसे मैं आपके कदमों पे आपकी सेवा करके उतारूंगा। ये कर्ज मैं अपने ऊपर लेके जाता हूं। याद रखना इंदिरा गांधी को। आज ये आतंकवाद की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने आतंकवाद से जुबानी बात नहीं की थी, इंदिरा गांधी ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये बात करते हैं इंदिरा गांधी की, बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे तुम तो बिन बुलाए पहुंच जाते हो मोदी जी, उनके यहाँ बिरयानी खा के चले आते हो नवाज शरीफ की। हमने इंदिरा गांधी दिया है कांग्रेस ने, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बना दिया था। आज उसी बांग्लादेश में तुम मंदिरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, कैलिफोर्निया में मंदिरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, नवरात्र का दुर्गा पंडाल नहीं लगने पा रहा है। अरे धिक्कार है मोदी, तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बन गए हो, इसलिए आज हिंदुस्तान
का सर झुका हुआ है। जिस दिन कांग्रेस लौट के आएगी उस दिन आपको अधिकार मिलेगा। ये सर्वधर्म सर्वजात समाज है, जैसा कहा 36 बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ। अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो 6 महीने से ज्यादा मोदी सरकार चलने वाली नहीं है। और जिस दिन मोदी सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगी, हमारा वादा है अपनी बहन को सम्मान ही नहीं देंगे, उसके तिजोरी में कुछ ऐसा करेंगे कि वो मांगने वाली न हो बल्कि देने वाली बन जाए। ये हमारा वादा है। नौजवान को जो 2 लाख नौकरियां खाली है वो उनको देंगे, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। हमने जो कहा है किया है, हिमाचल में देख लेना, हमारी राजस्थान सरकार भी थी बगल में है, देख लेना। और भाजपा ने आज तक जो कहा है किया नहीं। सच्चाई तो ये है, एक कहावत उत्तर प्रदेश में कही जाती है, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 5वें थाने पे मोहित गोयल को बटन दबाकर इतनी ताकत से जिता दें कि फिर उसके बाद कोई वादा खिलाफी न कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। भाई पूर्वांचल समाज के भी यहाँ साथी आए थे और सेवा। सर, कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुनना चाहिए जनता को? देखिए, देश का आज़ादी दिलाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश को आज गुलाम भारत के बाद जब आज़ाद भारत हुआ, नवनिर्माण करके दुनिया की 5 महाशक्ति बनाने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ही है जो जय जवान जय किसान का नारा देती है। कांग्रेस ही है जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ती है। कांग्रेस ही है जो महंगाई के खिलाफ लड़ती है। कांग्रेस ही जवान का, किसान का, मजदूर का सबका ध्यान रखती है। कांग्रेस में ही ताकत है कि सबको साथ लेके चल सकती है। दूसरी किसी पार्टी में यह ताकत नहीं कि सबको साथ लेके चल सकती। तो इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि आगामी चुनाव में एक हवा चल रही कांग्रेस के पास, आने वाले 1 हफ्ते में इस हवा को आंधी बना देना है और कांग्रेस को 3/4 बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाना है। इसकी मैं अपील हरियाणा वासियों से करता हूँ।